माना है और इस दिन हम लोग सब साथ में मिलकर महाराज जी और गुरु जी की स्तुति कर सकें। तो ये दिन हम लोगों के जीवन का सबसे अनमोल पल होता है, उसको हमको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और मुख्य चीज अभी ज्योति दीदी ने भी आप लोगों को बताया, कार्यक्रम की थोड़ी सी जानकारी मैं भी आप लोगों को दे दूं। अपना 3 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने साथ में उन लोगों को भी अवश्य बताएं जो किसी न किसी रूप से धाम से जुड़े हुए हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सी सूचनाएं आती हैं कि लोग हमको बोलते हैं कि हम धाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको कार्यक्रम कब होता है और कब खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो हम लोग जितने भी धाम के जिम्मेदार लोग हैं, धाम पे आने वाला हर व्यक्ति जिम्मेदार है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से जिम्मेदारी का अनुरोध करता हूं कि जो जिनको भी आप जानते हो जो धाम पे किसी न किसी प्रकार से आते हैं, उनको अपने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की सूचना जरूर देना है। ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी अज्ञानता की वजह से किसी का गुरु दर्शन करने की जो इच्छा है वो खाली रह जाए। तो हमारे 3 दिवसीय उत्सव है। 1 जुलाई को सुबह 6 बजे काकड़ आरती। काकड़ आरती में हम में से काफी लोग उपस्थित होते ही हैं और सब लोग कोशिश करते हैं कि उस काकड़ आरती का आनंद लिया जाए। और आप यकीन मानिए, जो आनंद काकड़ आरती का इंदौर में अपने धाम पर होता है, ऐसा गोंदल स्थान पे भी नहीं हो पाता। तो आप सब लोगों को उस दिन काकड़ आरती में भी उपस्थित होना है। काकड़ आरती 6 बजे से 8 बजे तक रहेगी। उसके बाद में 10 बजे से पाद्य पूजन है। जिन गुरु को हम लोग अपने जीवन में ईश्वर से ऊपर स्थान देते हैं, उस गुरु के पाद्य पूजन के चरणामृत लेने का अवसर हम लोगों को बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। उस दिन काम करने का दिन है, शनिवार है, हो सकता है आप लोगों को अपने अपने काम धंधे पे जाना पड़ता हो, फिर भी कोशिश करिएगा कि 10 से 11 के बीच में जैसा आपको समय मिले पाद्य अभिषेक में शामिल होइए और तीर्थ प्रसाद को ग्रहण करके अपने अपने काम धंधे पे जाइए। इसके पश्चात शाम को 7 बजे सुंदरकांड का आयोजन होगा। सुंदरकांड हमारे ही गोंदवले धाम के जो युवा भक्त हैं, शुभम पाटीदार जी, श्री राम युवा मंडल भजन मंडल राउ द्वारा ये सुंदरकांड का आयोजन होगा। और चूंकि महाराज जी हनुमान जी के उपासक थे, हनुमान जी के ही अंश हैं, तो उस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करने का हम लोगों को लाभ मिलेगा। शनिवार का दिन सौभाग्यवश वही है और साथ में सुंदरकांड करने वाले अपने धाम के गुरु भाई हैं, तो सुंदरकांड का आनंद भी हम लोगों को लेना है। उसके पश्चात अगले दिन रविवार के दिन हमारी नित्य उपासना होगी, जो नियमित 2 से 4 बजे तक रहेगी। उस दिन हम लोग उपासना को थोड़ा सा जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो कार्यक्रम होने वाला है वो धाम पे न भूतो न भविष्यति ऐसा कार्यक्रम या इस तरीके का कार्यक्रम कभी दूसरी बार नहीं होगा। ये पहली और आखिरी बार है जब गुरु जी ने हमको आज्ञा दी है कि उनके जीवन के ऊपर बनी वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री का विमोचन हम यहाँ करें। हम में से कितने ही लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो गुरुजी को बहुत अच्छे से जानते हैं। गुरुजी कभी भी स्वयं की वाहवाही या स्वयं का प्रचार नहीं करते, लेकिन इस बार हम जैसे कुछ बदमाश शिष्यों ने गुरुजी से लड़ झगड़ के ये आज्ञा ली है कि गुरुजी हम तो आपकी जीवनी पे बनी हुई पिक्चर का विमोचन करेंगे और महाराज के सम्मुख बड़े जोर शोर से करेंगे। तो उस स्थिति में उस समय का आधे घंटे का बहुत महत्व है। पहली बार हम गुरुजी के लिए धाम के अंदर गुरुजी के लिए हम लोग कुछ अलग से करने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने उसके लिए महाराज से भी माफी मांगी कि महाराज यदि हमारी नियत थोड़ी सी भी गलत हो तो हमें क्षमा करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजी को भी वो सम्मान मिले जो जिन लोगों की योग्यता न होते हुए भी उनको सम्मान मिलता है। तो आप लोगों को लगता है हमारे गुरुजी को भी वो सम्मान मिलना चाहिए? उस चीज के लिए सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, उस दिन हमें सपरिवार उपस्थित होना है, क्योंकि ये हमारे घर का कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम न सुयश दादा कर रहे हैं, न ये भैया कर रहे हैं, न ये कर रहे हैं, ये हम सब मिलके कर रहे हैं वो कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में कोई विशेष अतिथि नहीं, ये एक औपचारिकता होती है
कि हमें कुछ गणमान्य व्यक्तियों को बुलाना पड़ता है और उन्हें बुलाना भी चाहिए, वो जनप्रतिनिधि है, लेकिन सबसे बड़े विशेष अतिथि आप और हम हैं उस दिन। और हम ही विशेष अतिथि मिलके गुरुजी की उस डॉक्यूमेंट्री के विमोचन को सफल आयोजन बनाएंगे। कोशिश करना सब लोग सब परिवार पधारे। जैसी भी व्यवस्था है, आप सब लोग परिवार के लोग हैं, आप लोग कभी धाम से ये अपेक्षा नहीं करते कि हमको वीआईपी व्यवस्था चाहिए, हमको आराम से बैठना है। कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था हो जाए अपन करेंगे, लेकिन आधे घंटे सब लोगों ने एक मन और एक चित्त करके उस कार्यक्रम को हमको एंजॉय करना है बहुत अच्छे तरीके से। उस कार्यक्रम के बाद में 3 तारीख को हम सब लोगों की दिवाली यानी सुबह 8 बजे से चालू होगी, तो फिर शाम तक जैसे गुरुजी की इच्छा रहेगी। उसमें एक चीज़ थोड़ी इस बार बदलाव करा है गुरुजी ने अपने स्वास्थ्य कारणों से लेकर, कि शाम को 6 बजे तक गुरुजी प्रयत्न करेंगे यहाँ सब लोगों से मिलने का। शाम को 6 बजे के बाद में गुरुजी परिस्थिति के अनुसार अपनी उपलब्धता रखेंगे यहाँ पर। तो जितने भी लोग अपने जान पहचान वाले और सब लोगों को बोलते हैं कि गुरु पूर्णिमा पे आइए, तो कोशिश करिएगा कि 6 बजे के पहले सब लोग आ जाएं। हम भी जानते हैं आज गुरुजी 70 वर्ष के ऊपर होने आ गए हैं, इसके बावजूद हम सब लोगों के लिए इतना समय देते हैं, तो उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की है। तो हमको प्रयत्न करना है कि 6 बजे से पहले जितने लोग आ सके उस दिन अपना गुरु दर्शन करें। और ये 3 दिन का कार्यक्रम हम जितने सेवादार हैं हम लोग अपने लिए नहीं करते, ये सब आप लोगों के लिए कार्यक्रम है, ताकि हमको ऐसा लगे कि हमने गुरु पूर्णिमा का उत्सव अपने गुरु के द्वारे में किसी अलग ही माहौल में मनाया है। और विशेषकर मैं बहनों से निवेदन करता हूँ, ये 3 दिन का समय अपने गुरु स्थान पे जरूर दें। जैसा कि गुरुजी बोलते हैं, आप लोगों को अपने मायके में जैसा प्रेम मिलता है, अपने मायके में जैसा स्नेह मिलता है, वही स्नेह गुरुजी के द्वारे पे आपको 3 दिन मिलेगा। तो आप सब लोगों को अपने मायके आना है 3 दिन, है ना। तो 3 दिन के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम की जिम्मेदारी अपन सब लोग लेते हैं। इसी के साथ में अपन बोलते हैं सद्गुरुनाथ महाराज की। तो अपन सब लोग आमंत्रित हैं और अपने अन्य लोगों को भी आमंत्रित करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।